एक युवक जो अन्याय के खिलाफ सोशल मीडिया पर सिस्टम को ललकारता है। एक युवक जो हाथों में हथियार तो उठाता है पर किसी को लूटने के लिए नहीं, बल्कि अपने डूबते हुए गांव की हक की लड़ाई के लिए। और आखिरकार 17 जून 2026 की सुबह पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर ने पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया। पुलिस की नजरों में वह एक खतरनाक क्रिमिनल बन चुका था, जिसने पुलिस पर गोलियां चलाईं। पर भारत के लोग उसे अपराधी नहीं बल्कि एक देशभक्त और आज के दौर का भगत सिंह मानकर उसकी शहादत के नारे लगा रहे हैं। आखिर एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने कोविड-19 के समय में अपने शरीर तक को दान करने का संकल्प लिया था, वह व्यवस्था का बागी कैसे बन गया। आज की इस वीडियो में हम किसी मीडिया ट्रायल के बिना हर एक घटना को डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इस एनकाउंटर की शुरुआत कहां से हुई। गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण गिरते मकानों, इस घटना का असली सच समझने के लिए हमें उस जमीनी हकीकत को देखना होगा। भोजपुर का शाहपुर इलाका और उसका बिलौटी गांव पिछले 2 सालों से गंगा नदी के भीषण कटाव और भयंकर बाढ़ के कारण इस गांव की स्थिति नरक जैसी हो गई है। देखते ही देखते इस गांव के सैकड़ों लोगों के पक्के मकान पानी में समा गए, उनके घर टूट गए और खेती की जमीनें भी बर्बाद हो गईं। सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। प्रशासन की तरफ से राहत और मुआवजे के बड़े बड़े वादे तो किए गए, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से लोगों और गरीब लोगों में कोड़ी तक नहीं पहुंची। इसी गांव का 28 साल का एक युवा भरत भूषण तिवारी अपने परिवार वालों की और अपने गांव वालों की ये बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह लोगों के हक और मुआवजे के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने लगा। मार्च 2025 जब अधिकारियों ने उसकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया तो भरत भूषण का सब्र टूट गया। शाहपुर थाने में अधिकारियों के साथ उसकी तीखी बहस हुई और पुलिस ने भरत तिवारी पर सरकारी काम में वादा डालने और पुलिस से धक्का मुक्की करने का पहला मुकदमा दर्ज कर दिया। सिस्टम ने उसकी मांगे पूरी करने के बजाय उसे दबाने का रास्ता चुना। जून 2026 की शुरुआत में एक बार फिर मानसून की आहट के साथ बिलौटी गांव के लोगों के दिल दहलने लगे, क्योंकि फिर से उनके घर डूबने के 2025 की तरह इस बार भी घर डूबने के चांसेस थे और प्रशासन सो रहा था। इसी हताशा और निराशा के साथ भरत तिवारी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरी घटना को एक नया मोड़ दे दिया। 13 जून से 15 जून 2026 तक भरत तिवारी लगातार फेसबुक पर लाइव आते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक गैर कानूनी पिस्टल थी। वह सरेआम हथियार लहराते हुए गरजती हुई आवाज में सिस्टम और अधिकारियों को, नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को चुनौती देते हैं। वह चिल्लाकर कहते हैं, अगर हमारे बाढ़ पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिला, उनके टूटे घरों का हक नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। 16 जून 2026 को पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। पुलिस ने भरत तिवारी को पकड़ने के लिए शाहपुर थाने में एक विशेष स्टेशन डायरी दर्ज की। कानून की नजर में भरत तिवारी का इस तरह से हथियार को लहराना सरासर गलत था, इसकी कोई वकालत नहीं कर सकता। लेकिन भरत तिवारी का कंपैरिजन लोग क्रांतिकारी भगत सिंह से क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, एक लड़ा था गोरों से, एक लड़ा है चोरों से। लोगों का तर्क है कि जब बहरी सरकार लोगों की मांगे नहीं सुनती, अब भगत सिंह की तरह असेंबली में धमाका करना पड़ता है। भरत तिवारी ने किसी बेगुनाह पर गोली नहीं चलाई, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था के कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हथियार को केवल एक प्रतीक बनाया था। 17 जून 2026 की सुबह पुलिस बल भरत तिवारी के घर पर धावा बोलता है। इसके बाद जो हुआ उसने बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल का निशान लगा दिया। पुलिस दावा करती है कि जैसे ही उन्होंने भरत तिवारी के घर को घेरा, भरत तिवारी ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस कर्मियों पर 10 से 12 राउंड फायरिंग कर दी। और पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में उन्होंने भी पलटवार करते हुए भरत के पैरों और जांघ में 4 गोलियां लगीं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन वायरल वीडियो का सच और जनता का दावा यह है कि एनकाउंटर के कुछ ही घंटों बाद जनता के सामने एक वायरल वीडियो आता है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत भूषण तिवारी निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। लोग इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि कोल्ड ब्लेडेड मर्डर कह रहे हैं। 18 जून 2026 भरत तिवारी की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट सुलग उठा। हजारों की संख्याओं में गांव के लोग नेशनल हाईवे 922 को जाम कर दिया और पुलिस पर जमकर पथराव किया। गांव की महिलाएं रोते हुए बता रही थीं, कोविड के समय अपने प्राण और अंग दान करने तक की शपथ ली थी। वह अपराधी नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस अपने गुस्से को दबाने के लिए मृतक भरत तिवारी के बूढ़े पिता और उनके भाई के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी। मामले की गंभीरता देखते हुए राजनीति भी गरजा गई।
बीजेपी नेता पवन सिंह से लेकर महागठबंधन के नेताओं ने भी इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। 22 जून 2026 को जनता का भारी दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दायर होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले को संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही एडीजी सुधांशु कुमार ने मुठभेड़ में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यह इस बात का सबूत है कि प्रथम दृष्टया पुलिस की कहानी में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर थी, तभी उन्हें सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, सच क्या है? क्या भरत तिवारी सच में एक खूंखार क्रिमिनल था, या वो परिस्थितियों के कारण पैदा हुआ देशभक्त बागी था जिसे लोगों ने भगत सिंह का दर्जा दे दिया? कानून के दायरे में बंदूक उठाना कभी गलत रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि देश संविधान और न्याय प्रणाली से चलता है। लेकिन हमें उस सिस्टम पर भी तमाचा मारना होगा जिसने एक नेक इंसान को, एक देशभक्त को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। अगर प्रशासन समय रहते बिलौटी गांव के बाढ़ की समस्या को सुलझा देता, लोगों के टूटे घरों का मुआवजा दे देता, तो भरत तिवारी आज हमारे बीच जिंदा होते और गांव के विकास में योगदान दे रहे होते। एनकाउंटर केवल अपराधियों को खत्म करने के लिए होना चाहिए, उन युवाओं को नहीं जो अपने गांव और जनता के हक के लिए चीख रहे हैं। अब न्यायिक जांच की बारी है, उम्मीद है सच सामने आएगा ताकि देश के कानून के राज पर भरोसा बना रहे। आपको क्या लगता है कि देशभक्त भरत तिवारी एक अपराधी थे या फिर व्यवस्था के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।